हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि भगवान शिव ने माता पार्वती से श्री राधा रानी के शश उपचार पूजन का महत्व बताया था। आज आप सुनिए भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को उस स्रोत का वर्णन जिसके पठन और श्रवण मात्र से श्री राधा रानी प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान के गोलोक धाम का अधिकारी बना देती हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि मैंने श्री राधा के पूजन का विधान बताया है। अब स्रोत सुनिए। एक बार श्री राधा जी मान करके श्री कृष्ण के समीप से अंतर्ध्यान हो गई। तब ब्रह्म, विष्णु और शिव आदि सब देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट ही श्रीहीन, भार्य रहित अथवा उपद्रव ग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सब ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उनके स्रोत से संतुष्ट हुए सबके परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध होकर सती राधिका की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। श्री कृष्ण बोले, सुमुखी श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी प्रीत है। तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह प्रकट हो गई। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इस तरह की बातें जो तुम नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक कहा करती थी वे अब तत्काल कहाँ चली गई। मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था मेरा वचन आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे 5 प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरी यह बातें जैसे पहले सत्य थी उसी तरह आज भी सत्य है। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ न हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अधिष्ठात्री देवी के बिना कौन कहाँ जीवित रह सकता है। तो महाविष्णु की माता मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। स्वयं तो गुणा प्राकृत गुणों से रहित ही हो। ज्योतिर्पुंज ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण नाना प्रकार की मूर्तियां ग्रहण करती हो। बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत्र भारत वर्ष में सत पुरुषों की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा ही प्रकट्य हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम ही अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम ही समस्त गोपोलों की अधिष्ठी राधा हो। तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान है। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं शव हैं। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्राकट्य कर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन करते हैं। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसीलिए यज्ञ फल देता है। पृथ्वी के रूप में तुम्हें मस्तक पर धारण करके ही शेषनाग सृष्टि का संरक्षण करते हैं। गंगाधर शिव तुम्हें ही गंगा रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तुमसे ही सारा जगत शक्तिमान है। तुम्हारे बिना सब कुछ शव के समान है। तुम वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मुख हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने का समर्थ होता है, उसी प्रकार तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में सफल होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो, अतः मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दही का शक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाह कर्म में समर्थ नहीं है। चंद्रमा में तुम ही शोभामान बनकर रहती हो। तुम्हारे बिना चंद्रमा सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो। तुम्हारे बिना सूर्य देव प्रभा पूर्ण नहीं रह सकते। हे प्रिय, तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामियों के प्राण बल्लभ नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें प्राप्त किया।
फिर तो सब देवता श्री अर्थात सपत्नी और शक्ति संपन्न हो गए। हे गिरिराज नंदिनी, फिर सारा जगत सपत्नी हो गया। श्री राधा की कृपा से गलोक गोपने से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरि प्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजसु यज्ञ गोलोक धाम में चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है वह श्री कृष्ण की भक्ति और दास भाव प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 माह तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है वह शीघ्र ही सती सुंदरी और सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो भार्या और सौभाग्य से हीन है वह यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे भी शीघ्र ही सुंदरी, सुशीला एवं सती भार्य की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, पूर्व काल में जब 10 कन्या सती की मृत्यु हो गई थी तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और तुमने उन्हें पा लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इस स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री की प्राप्ति हुई थी। पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए तब इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी की प्राप्ति की थी। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बड़ी व्याधि एवं रोगों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है वह अविचल लक्ष्मी को पाता है और राज सूर्य यज्ञ के फल का भी भागी होता है। यदि नारी इस स्तोत्र का श्रवण करे तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न होती है। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है वह निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा की पूजा करके प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता या सुनता है वह भव बंधन से मुक्त होकर गोलोक धाम में चला जाता है। तब श्री पार्वती महादेव से बोली, श्री राधा की पूजा का विधान और स्तोत्र अत्यंत अद्भुत है, उसे मैंने सुन लिया। अब राधा कवच का वर्णन कीजिए, आपकी कृपा से उसे भी मैं सुनूंगी। श्री महेश्वर ने कहा कि दुर्गे सुनो, मैं परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में इसी अति गोपनीय परम तत्व रूप तथा सर्व मंत्र समूहमय कवच का मुझसे वर्णन किया था। यह वही कवच है जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया। हे सुरेश्वरी, तुम सर्वलोक जननी हो, मुझे तुम्हारा स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह इस कवच को धारण करने का ही प्रभाव है। इसी को धारण करने से भगवान नारायण में महालक्ष्मी को प्राप्त किया। इसी को धारण करने से प्रकृति ने पार्वती निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए। जगत पालक विष्णु ने इसी को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया। इसी कवच के प्रभाव से शेषनाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर सरसों के दाने की भांति धारण करते हैं। इसी का आश्रय लेकर महाविराट प्रतीक रोमकोप में असंख्य ब्रह्मांड को धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इस कवच का धारण और पाठ करने से धर्म सबके साक्षी और कुबेर धन दक्ष हुए हैं और इसके पाठ और धारण करने का ही यह प्रभाव है कि इंद्र देवता के स्वामी तथा मनो नरेश से हुए हैं। इसके पाठ और धारण से ही श्री मान चंद्र देव राज सूर्य यज्ञ करने में सफल हुए और सूर्य देव तीनों लोकों में ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो सके। इसका मन के द्वारा धारण और वाणी द्वारा पाठ करने से अग्निदेव जगत को पवित्र करते हैं तथा पवन देव मंद गति से प्रवाहित होकर तीनों भवनों को पावन बनाते हैं। इस कवच को ही धारण करने का यह प्रभाव है कि मृत्यु देव समस्त प्राणियों में स्वच्छंद गति से विदीर्ण है। इनका पाठ और धारण करने से सशक्त होकर यमदंती नंदन परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सनी कर दिया और कुंभज ऋषि ने समुद्र को पी लिया। इसे धारण करके ही भगवान
सनत कुमार ज्ञानियों के गुरु हुए और नर नारायण ऋषि जीवन मुक्त और सिद्धि हो गए हैं। इसी के धारण और पठन से ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ सिद्ध हो गए हैं, कपिल सिद्धों के स्वामी हुए हैं और इसी के प्रभाव से प्रजापति दक्ष और भृगु मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं, क्रम शेष को भी धारण करते हैं। वायुदेव सबके आधार हुए हैं और वरुण सबको पवित्र करने वाले हो सके हैं। हे शिवे, इसी के प्रभाव से ईशान, दिग्पाल और यम शासक हुए हैं। इसी को धारण करके तुलसी पवित्र और गंगा भुवन पावन हुई। इसका आशय लेकर ही वसुंधरा की आधार भूमि तथा सुपूर्ण शया संपूर्ण शस्य से संपन्न हुई। इसको धारण करने से मनसा देवी विश्व पूजित सिद्ध हुई और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त किया। लोपामुद्रा और अरुंधति ने इस कवच को धारण करके ही पतिव्रता में ऊंचा स्थान प्राप्त किया तथा सती देवहूति ने इसी के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र पाया। शतरूपा ने जो प्रिय व्रत और तानपाद जैसे पुत्र प्राप्त किए तथा तुम्हारी माता मैना ने भी जो तुम जैसी देवी गिरिजा को पुत्री के रूप में पाया, वह इस कवच का ही महात्म्य है। इस प्रकार समस्त सिद्ध गणों ने राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इस जगन मंडल राधा कुंडल के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वरी देवता हैं और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया है। जो आपका शिष्य और कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो, उसी के समक्ष इस कवच को प्रकाशित करें। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इनको धारण किया था। पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसे अपने गले में स्थान दिया था। ओम राधिकाय स्वाहा इस मंत्र कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है और श्री कृष्ण ने इसकी उपासना की है। यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय स्वाहा। यह मंत्र मेरे कपाल की तथा दोनों नेत्रों और कानों की सदा रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय स्वाहा। यह मंत्र राज सदा मेरे मस्तक और केश समूह की रक्षा करे। ओम राम ह्रीम श्रीम राधिका स्वाहा। यह मंत्र राज सदा मेरे मस्तक और केश समूह की रक्षा करे। ओम राम राधाए स्वाहा। यह सर्व सिद्धिदायक मंत्र मेरे कपोल, नासिका और मुख की रक्षा करे। ओम क्लीम श्रीम कृष्ण प्रियाय नमः। यह मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम राम राधाए स्वाहा। यह सर्व सिद्धिदायक मंत्र मेरे कपोल, नासिका और मुख की रक्षा करे। ओम क्लीम श्रीम कृष्ण प्रियाय नमः। यह मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम राम रासे श्रे स्वाहा। यह मंत्र मेरे कंधे की रक्षा करे। ओम राम ग्रास विलासिनी स्वाहा। यह मंत्र मेरे पृष्ठ भाग की सदा रक्षा करे। ओम वृंदावन विलासिनी स्वाहा। यह मंत्र वक्षस्थल की सदा रक्षा करे। ओम तुलसी वन वासिनी स्वाहा। यह मंत्र निपंत की रक्षा करे। ओम कृष्ण प्रणधिका स्वाहा। यह मंत्र दोनों चरणों और संपूर्ण अंगों की सदा सबकी ओर से रक्षा करे। राधा पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे। कृष्ण मेरी अग्नि कोण से रक्षा करें, मेरा पालन करे। रासेश्वरी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा का भार संभाले। गोपीश्वरी नृत्य कोण में मेरा संरक्षण करे। निर्गुणा पश्चिम और कृष्ण पूजिता व्यायाम कोण में मेरी पालन करे। मूल प्रकृति ईश्वरी उत्तर दिशा में निरंतर मेरे संरक्षण में लगी रहे। सर्व पूजिता सर्वेश्वरी सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। महाविष्णु जननी जल स्थल आकाश स्वपन और जागरण में सदा सब ओर से मेरा संरक्षण करे। हे दुर्गे, यह परम उत्तम श्री जगन मंगल कवच मैंने तुमसे कहा है। यह गुण से भी परम गणंतर तत्व है। इसका उपदेश हर एक को नहीं देना चाहिए। मैंने तुम्हारे स्नेहवश इसका वर्णन किया है। किसी अनाधिकारी के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। जो वस्त्र, आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को कंठ या दाहिनी बाह में धारण करता है, वह भगवान विष्णु के समान तेजस्वी भी हो जाता है। 100 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है। यदि किसी को यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग से जलता नहीं।
हे दुर्गे, पूर्व काल में इस कवच को धारण करने से ही राजा दुर्योधन ने जल और अग्नि का स्तंभन करने में निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त की थी। मैंने पहले पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमार को इस कवच का उपदेश दिया था। सनत कुमार ने मेरु पर्वत पर सांदीपनी को यह कवच प्रदान किया। सांदीपनी ने बलराम जी को और बलराम जी ने दुर्योधन को इसका उपदेश दिया। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है। जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का भक्ति भाव से पाठ करता है, वह विष्णु तुल्य तेजस्वी होता है और राज सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त करता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सब प्रकार का दान, संपूर्ण व्रतों में उपवास, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा का ग्रहण, सदैव सत्य की रक्षा, नित्य प्रति श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण नैवेद्य का भक्षण और चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे निश्चय ही इस कवच के पाठ से पा लेता है। राजद्वार पर, शमशान भूमि में सिद्ध और व्याघ्र से भरे हुए वन में, दावानल में, विशेष संकट के अवसर पर, डाकुओं और चोरों से भय प्राप्त पर, जेल जाने पर, विपत्ति में पड़ जाने पर, भयंकर एवं अटूट बंधन में बंधने पर और रोगों से एकांत होने पर यदि मनुष्य इस कवच को धारण कर ले तो निश्चय ही वह समस्त दुखों से छूट जाता है। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, यह तुम्हारा ही कवच तुमसे कहा है। तुम ही सर्वत्र रूपा माया हो और छल से इस विषय में तुम मुझसे पूछ रही हो। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार राधिका की कथा कहकर बारंबार माधव का स्मरण करके भगवान शंकर के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं है, गंगा जैसी दूसरी कोई नदी नहीं, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं तथा ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं। हे नारद, जैसे परमाणु से बढ़कर सूक्ष्म, महाविष्णु से बढ़कर महान और आकाश से अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी तथा भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगेंद्र नहीं है। देवाशी उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पाई है। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में तत्परते हैं। जैसे कृष्ण हैं वैसे शिव हैं। श्री कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है। वत्स, जैसे वैष्णव में शंभु और देवताओं में माधव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कवच में यह जगन मंगल राधा कवच सर्वोत्तम है। शी, यह मंगलवाचक है और वह कार का अर्थ है दाता। जो मंगल दाता है वही शिव कहा गया है। जो विश्व की मनुष्यों का सदाशिव अर्थात कल्याण करते हैं वही शंकर कहे गए हैं। कल्याण का तात्पर्य यहाँ मोक्ष से है। ब्रह्म आदि देवता और वेदवादी मुनि ये महान कहे गए हैं। उन महान पुरुषों के जो देवता हैं उन्हें महादेव कहते हैं। संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति ईश्वरी को महेती देवी कहा गया है। उस महादेवी के द्वारा पूजित देवता का नाम महादेव है। विश्व में स्थित जितने महान हैं उन सब के वो ईश्वर हैं। इसीलिए मनीषी पुरुष इन्हें महेश्वर कहते हैं। हे ब्रह्मपुत्र नारद, तुम धन्य हो जिसके गुरु श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले साक्षात महेश्वर है। फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे दुर्गा जी के 16 नामों की व्याख्या, दुर्गा की उत्पत्ति और उनके पूजन की परंपरा का वर्णन। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विप फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख परे प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी,
होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अकल घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भे शीतल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब व्रज चढ़े ओरिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम धिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहम राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। देभिनी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई पचा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंदन लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला। अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट निसिद्धि नवनिधि फल
लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं श्री कुंज बिहारी जी की आरती के साथ। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुम दिसी गोपी ग्वालन धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव खंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री बंसी बजैया कृष्ण मुरारी की जय। श्री कुंज बिहारी की जय। राधा रानी की जय। श्रोताओं, ऐसा माना जाता है कि जो इस मार्गशीर्ष के महीने में अगर कोई कुंज बिहारी जी की आरती, उनकी चालीसा, उनके अध्यायों का श्रवण मात्र भी कर ले तो उनको संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है।